मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर जो चल रहा था इंश्योरेंस, उसके अंदर हम बीमा के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, सामाजिक बीमा के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज इस बीमे के क्षेत्र का हम अंतिम पॉइंट जो है विविध बीमा पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और स्वचालन और तकनीकी के विकास के फलस्वरूप जोखिम की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और यही कारण है कि हमारे जीवन में जोखिम का विस्तार होने से हमें अनेक प्रकार के जोखिमों का सामना करने के लिए, उनसे सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के बीमाओं की योजनाओं की आवश्यकता पड़ी और इसके फलस्वरूप आज बीमाकर्ता ने विविध प्रकार के बीमों को संचालित किया है, उनका विकास किया है हमारे लिए। उनमें से सबसे पहला आता है हमारा वाहन बीमा। आप सभी जानते हैं व्हीकल बीमा आजकल तो गवर्नमेंट ने इतना तक किया है कि कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो मोटर से संचालित होता है वह सड़क पर उतरने से पहले उसका इंश्योरेंस कराना अनिवार्य किया गया है। अर्थात जैसे हेलमेट पहनना है और कोई भी व्हीकल है, आप सड़क पर जब चलाएंगे उससे पहले उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। सड़क यातायात में अनेक स्वचालित और कीमती वाहन जैसे बस है, ट्रक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, इनका तो अनिवार्यतः बीमा कराना ज़रूरी होता है। ऐसे वाहन से बीमा कराने से बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की अगर व्हीकल से कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तीसरे पक्षकार को अगर वह कोई क्षति पहुंचाता है और उससे कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बीमाकर्ता स्वयं ले लेता है। इसकी अवधि जो होती है 1 वर्ष की होती है सामान्यतः। इस बीमा के अंदर कुछ प्रीमियम जो निर्धारित होती है वो उसे प्राप्त होती है, जिसके बदले वह उस दुर्घटना से होने वाली क्षति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इसमें बीमा कंपनी 3 प्रकार के बीमा करती है। एक तो होती है जैसे वाहन की क्षति हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, वाहन के स्वामी को कोई अगर क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, और तीसरा होता है तीसरे पक्षकार की, यानी आप अपने व्हीकल चला रहे हो और उससे मान लिया आपने दुर्घटना से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाई है तो उन क्षति का दायित्व बीमाकर्ता अपने ऊपर लेता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत बीमा। व्यक्तिगत बीमा क्या होता है? इस बीमे के अंदर क्या होता है कि दुर्घटना जैसे मृत्यु हो जाए, स्थायी या आंशिक रूप से आप असमर्थ हो जाए, कार्य करने की स्थिति में नहीं रहें, तो बीमित को होने वाली संभावित हानि की पूर्ति का दायित्व बीमाकर्ता अपने ऊपर लेता है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या पूर्णतः अयोग्य हो जाने पर, कई बार हम अपाहिज हो जाते हैं और कार्य करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो बीमा की संपूर्ण राशि बीमित व्यक्ति को मिल जाती है, जबकि आंशिक रूप से अयोग्यता होने की दशा में बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात की क्षतिपूर्ति आपको कर दी जाती है। साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियां व्यक्तिगत दुर्घटना के संबंध में जनता दुर्घटना बीमा पत्र का निर्गमन करती है। यह वायु उड़ान या रोडवेज बस के अंतर्गत भी प्रचलित होता है। फिर आता है तीसरा विविध बीमा, जिसे हम चोरी डकैती बीमा भी कहते हैं। इसके अंदर बीमाकर्ता बीमित को चोरी है, सेंधमारी है, उठाईगिरी है, इनसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। बीमित अपने मकान, दुकान, गोदाम, यात्रा के दौरान ले जाने वाले सामान, लाए ले जाने वाले धन का आदि का इसमें क्या करता है? बीमा कराता है। यह सिनेमा गृह, पेट्रोल पंप, आवासीय होटलों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ भी चोरी डकैती का जोखिम हर समय विद्यमान रहती है। तो कुछ प्रीमियम चुकाकर बीमाकर्ता अपने ऊपर ये दायित्व को आप प्रीमियम चुकाकर बीमाकर्ता पर ये दायित्व डाल सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। फिर आता है पशुधन बीमा। आप सभी जानते हैं पशुधन भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हमारी संपत्ति के रूप में होती है, और ये ऐसे प्राणी होते हैं जो अपनी कोई भी दुख दर्द को बोलकर नहीं बता सकते हैं। और अनायास कई बार क्या होता है, जो पशु होते हैं अंदर ही अंदर किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, बिजली गिर गई या छत गिर गई या पट्टी गिर गई तो दबकर भी मर जाते हैं, और कारण भी हो सकते हैं जिससे पशुओं को हानि होती है। तो बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देता है अगर कोई भी क्षति इस प्रकार की होती है। गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊँट, बकरी, इन सब का बीमा इसमें सम्मिलित होता है। बीमित इनका बीमा कराकर अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट आता है फसल का बीमा। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, पौधों में बीमारी का लगना, कीड़ा लगना, टिड्डी दल का प्रकोप जो आप देखते हैं, ऐसी महामारियां होने से हमारी जो फसलें जो हम उगाते हैं उनके अंदर क्षति होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसी क्षति से बचने के लिए बीमित अपनी फसलों का बीमा कराकर अपनी क्षतिपूर्ति
बीमाकर्ता से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपराध बीमा। अपराध बीमा में है डकैती, लूटपाट, उपद्रव, आतंक गतिविधियाँ आदि से इसमें सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं, यातायात संस्थाएं, होटल इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, अन्य व्यापारिक संस्था इस बीमा द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और सबसे अंत में एक और आता है, इसको बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए इसके अंदर व्यक्ति का बीमा कराया जा सकता है। इसकी मात्र प्रीमियम 12 रुपये होती है, जो सीधे बीमा कराने वाले बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से ट्रांसफ़र होती है। 1 वर्ष का बीमा होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसे जनता के लिए लागू किया था। यह बीमित की मृत्यु पर बीमित को 2 लाख रुपए, शारीरिक क्षति या हाथ पैर में अपंगता होने पर, समर्थता होने पर 1 लाख रुपए का भुगतान करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी जो 12 रुपये मात्र प्रीमियम होती है, जो साल भर के लिए होती है, ये बैंक अकाउंट से ही बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र की जाती है। इसी के तहत एक और बीमा योजना चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इस पर टिप्पणी के रूप में प्रश्न आता है। 1-1 नंबर का भी आता है, 2-2 नंबर का भी। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यह बीमा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही प्रारंभ किया था। ये 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें बीमित को 2 लाख रुपए तक की सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रीमियम सीधी बैंक अकाउंट से दी जाती है और 1 वर्ष के लिए होती है। इसका प्रीमियम 380 रुपये प्रति वर्ष होता है, जो कि बैंक अकाउंट से सीधा बीमाकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है। तो आज हमने विविध बीमा के विभिन्न प्रकार पढ़े और आज के इस औद्योगिकरण के युग में, शहरीकरण के युग में ये जोखिमें जो हमारे आसपास हर समय अनिश्चितता का वातावरण पैदा करती है, इसीलिए कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार के जन्य परिणाम स्वरूप बहुत सारी आवश्यकताओं ने इस प्रकार के विविध बीमों को जन्म दिया और अनेक प्रकार की सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं यानी प्राइवेट संस्थाएं भी बीमा के क्षेत्र में इस प्रकार की योजनाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराती है, मतलब जनता के लिए उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपनी अनिश्चितता के वातावरण में सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के बीमा होते हैं, जैसे साइकिल बीमा, बैलगाड़ी बीमा, कुक्कुट बीमा, वायु यात्रा, वन बीमा, सुंदरता के बीमा, उद्यमी का बीमा, होटल में ग्राहकों का बीमा। इस तरह के बीमा के लिए भी कई योजनाएं हैं जो आवश्यकता के अनुसार बीमाकर्ता उपलब्ध कराता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए मैं सोचती हूँ इतना ही काफ़ी है। कल हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी लेसन का, जो है बीमा के उद्देश्य, या यूँ कहें कि बीमा के क्या कार्य होते हैं। थैंक यू वेरी मच।